हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.2 के आपके साथ जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इस वीडियो में लेकर आए हैं. क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 17. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा. और डियर, अगर आपको इनका इंट्रोडक्शन चाहिए तो प्लीज आपके पास हर चीज जो है वो बहुत ही सॉर्टेड है प्लेलिस्ट के अंदर. आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. इवन एग्जाम्पल भी अब आपके पास सारे अवेलेबल हैं विद इंट्रोडक्शन. तो अगर आप पहले एग्जाम्पल देखें और उसके बाद एक्सरसाइज खुद से ट्राई करें, और अगर आपको दिक्कत हो और उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आप इन वीडियोस को देखें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. हमें भी खुशी होगी कि आप लोगों को समझ में आया और उसके बाद आपने उसको ट्राई करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आई वो देखने के लिए वीडियो देखी है. राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म. राइट, तो फॉर्मूले याद कर लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है. ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है. कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास ये वाला जो एलिमेंट है x1 है, दिस एलिमेंट इज y1, -4 हो जाएगा क्योंकि यहां पर फॉर्मूले में माइनस होता है. तो ये -4 हो गया y1, z1 हो गया 6, और जो डिनोमिनेटर में होते हैं ये होते हैं abc. तो हमने abc भी निकाल लिया. अब आपके पास जो वेक्टर फॉर्म होती है दैट इज r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. अब जो a वेक्टर है वो बन जाता है पॉइंट से, दैट इज x1 y1 z1. तो ये बन गया आपके पास 5i -4j प्लस 6k. और जो b वेक्टर है वो आपके पास डायरेक्शन रेशोज से बन जाता है. तो वो बन गया आपके पास 3i 7j प्लस 2k. बस आपके पास ये a वेक्टर और b वेक्टर एक बार तैयार हो जाए, इसे आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. r वेक्टर, a वेक्टर की वैल्यू ये, प्लस लैम्डा b वेक्टर. तो बेसिकली आपको कार्टेशियन फॉर्म पता होनी चाहिए थी, उससे आप ये वैल्यूज निकाल सकते थे एंड देन आप बड़े आराम से a वेक्टर और b वेक्टर बना सकते हैं. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों बतानी है हमें, ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस पॉइंट. तो बेसिकली डियर, ये आपके पास फॉर्म है जिसमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं और आपको इक्वेशन बनानी होती है. तो अगर आप लाइन की बात करेंगे तो 2 ही तो केस हैं, है ना. तो उसमें से ये सेकंड केस हो गया आपके पास. पहला केस होता है जिसमें एक पॉइंट और एक वेक्टर गिवन होता है, और दूसरा केस होता है जिसमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं. बहुत आसान है अगर लाइन की बात करें तो पहले लाइन क्लियर कर लीजिए, प्लेन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लाइन कर रहे हैं मैडम प्लेन नहीं आता. अरे पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए, दूसरी चीज भी क्लियर हो जाएगी. हमारी बहुत बुरी आदत होती है कि हम जहां हैं हम उस प्रेजेंट सिचुएशन से ज्यादा फ्यूचर सिचुएशंस यानी आगे आने वाली सिचुएशन पे ज्यादा गौर करते हैं, और यही कारण है कि हम पहले ही घबरा जाते हैं. जो चीज हम कर सकते हैं वहां पे भी मोरल डाउन करके बैठ जाते हैं. तो प्लीज जो चीज आप प्रेजेंटली कर रहे हैं पहले उसे ध्यान से करिए. और हम ये वीडियोस की कमेंट में भी देखते हैं कि जो चीज हम डालते हैं उसका रिवर्स आप लोग जो है डिमांड करते हैं कई बार. जैसे हम लोग अगर केस स्टडी डाल रहे हैं तो आप कहेंगे मैडम 3D डालिए. अगर हम 3D डाल रहे हैं तो आप कहते हैं देखिए डियर, आप लोगों की रिक्वेस्ट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अकॉर्डिंगली हमें जो लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो हम जरूर लेकर आएंगे, और धीरे धीरे चाहे सही बट हम आपकी डिमांड जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे. राइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपके पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तब कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला और वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला पहले वो लिख लीजिए, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा. तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन की बात करी जाए तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. नाउ x1 y1 z1 इज ओरिजिन 0 0 0 एंड दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है 5 2 3, दैट इज x2 y2 z2. तो हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू भी है और x2 y2 z2 की वैल्यू भी है. क्या करना है, सिर्फ यहां पर पुट करना है. तो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 होल अपॉन x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, सॉरी माइनस 2 है ये, माइनस 2 0 0, 3 माइनस 0 3. बन गई आपके पास कार्टेशियन फॉर्म. अब आपने क्या बनानी है डियर, वेक्टर फॉर्म बनानी है. तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म बड़े आराम से बना सकते हैं. नहीं तो आपके पास अगर 2 पॉइंट से वेक्टर फॉर्म बनानी हो तो फॉर्मूला होता है a वेक्टर प्लस लैम्डा विद इन ब्रैकेट b वेक्टर माइनस a वेक्टर. अब ये a वेक्टर किससे बनता है, हमेशा फर्स्ट पॉइंट से, और b माइनस a ये आपका b वेक्टर है और ये आपका a वेक्टर है. तो आपके पास a वेक्टर कैसे बनेगा, इसके आगे i j k लगा दीजिए. लिखने की जरूरत नहीं थी बट स्टिल हमने लिख के दिखा दिया, 0i 0j 0k. राइट, प्लस लैम्डा. ठीक है, b वेक्टर किससे बनाना है, हमने इससे, तो हमने ये b वेक्टर बना दिया. तो अब आपके पास ये देखिए r वेक्टर क्या हो गया, a वेक्टर तो कुछ है ही नहीं इसलिए लिखा नहीं हमने,
प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर हम बी वेक्टर में से 0 वेक्टर माइनस करेंगे तो बी वेक्टर ही आ जाएगा, तो इसलिए यहां पर यही चीज आ गई। तो ये है डियर आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म, राइट। हमें लगता है कि हमें एग्जाम्पल्स को जो है करके दिखाने की जरूरत है, इसलिए हमने वो आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। और एक्सरसाइज में हमें लगता है कि बच्चा सिर्फ फटाफट रिवाइज कर सके, उसका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग जो है रिटर्न मटेरियल लाते हैं, राइट। चलिए, फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। सेम वही सिनारियो है, 2 पॉइंट्स हैं और आपको वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। तो जो पहला पॉइंट है वो आपका x1 y1 z1 हो गया, और जो दूसरा पॉइंट है वो x2 y2 z2 हो गया। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब x1 y1 z1 पहले ये ले लेते हैं, x माइनस 3 y माइनस फॉर्मूले में होता है और यहां भी माइनस है तो +2, z ये भी +5 हो गया, अपॉन में x2 माइनस x1, 3 माइनस 3 0, -2 +2 हो जाएगा, ये भी 0, 6 ये +5 हो जाएगा, ये हो गया 11। ठीक है, तो आपने इसको एज इट इज छोड़ना, आपने इसको कुछ नहीं करना, नॉट डिफाइंड वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे एज इट इज ही छोड़ देंगे, राइट। नाउ वेक्टर फॉर्म क्या होती है डियर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर किससे बनता है, इससे, यहां बस आई जे के लगा दीजिए, देखिए 3i माइनस 2j माइनस 5k ए वेक्टर बन गया, प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, 3 माइनस 3 0i -2 + 2 ये भी 0 हो गया, 6 + 5 ये हो गया 11k। तो ये मैंने b माइनस ए यानी डायरेक्ट जो है यहां पर वेक्टर लिख रखा है 11k, राइट। वैसे तो आप देखें तो यहां से भी निकाल सकते हैं, इससे जो है आपके पास ए वेक्टर बनता है और ये जो नीचे होते हैं डायरेक्शन रेशियो उससे आपका बी वेक्टर बन जाता है। यहां से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि ठीक है या नहीं, ठीक है जी। चलिए, सेम ही आपके पास कंसेप्ट है इसके अंदर, 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए डियर, ये टॉपिक फिलहाल के लिए आपका कट चुका है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारी ये वीडियोस आगे भी काम आती हैं, अगले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएंगी, तो हमने जो है क्वेश्चंस पूरे डाले हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स, आपके पास 2 लाइन्स हैं, लाइन 1 और लाइन 2, और आपको उनके बीच में एंगल निकालना है, राइट। तो आपके पास सबसे पहले जो लाइन 1 है, यहां से ये वाला जो वेक्टर है ये ए वेक्टर होता है, और ये जो वेक्टर होता है ये बी वेक्टर होता है। क्योंकि लाइन 1 का है तो इसे हमने a1 वेक्टर नाम दे दिया, यहां से वैल्यूज निकाली, सॉरी ये a1 वेक्टर है, ये b1 वेक्टर है, और ये हमारा होता है a2 वेक्टर और ये हमारा b2, क्योंकि दोनों अलग अलग लाइंस हैं। अब अगर आपको 2 लाइंस के बीच में एंगल निकालना हो, वैसे तो यहाँ वेक्टर फॉर्म गिवन है, बट हम कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इजी रहता है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल अपॉन फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का मैग्नीट्यूड और सेकंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का मैग्नीट्यूड, यानी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, सिमिलरली a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर, राइट। अब आपने सबसे पहले इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो जो लाइन का पहला वेक्टर होता है वो पॉइंट से बनता है, यानी x1 y1 z1 होता है, और जो ये दूसरा वेक्टर होता है b वेक्टर, इसमें डायरेक्शन रेशियोज का इस्तेमाल होता है, यानी यहां से आपको a1 b1 c1 मिल जाएंगे। देखिए a1 b1 c1, और जो दूसरी लाइन है उसमें भी डायरेक्शन रेशियोज है, लेकिन इनको हम नाम दे देंगे a2 b2 और c2, राइट। एक बार ये निकालने के बाद आपने फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज को पुट करना है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, नाउ a1 a2 3 × 1 2 2 4 और ये आपके पास 12 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 होल अपॉन में इनका स्क्वायर आपने ले लिया, राइट। ये आ गया आपके पास 19, ये आ गया आपके पास डियर 49, 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 7, ये आ गया था 9, उसका स्क्वायर रूट आ गया 3, और मॉडुलस बस इसीलिए लगा हुआ है कि पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव था तो हमने रूट से बाहर निकाल दिया, मॉडुलस से बाहर निकाल दिया। नाउ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स 19/21, राइट। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट आई होप बिल्कुल सेम तरीके से है डियर, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैम स्किप कर दिया, बहुत लोग बोलते हैं, तो आई होप आप इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, राइट। चलिए, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। इस बार हमें कार्टेशियन इक्वेशंस दी हैं और हमें कहा है कि आपने एंगल बिटवीन 2 लाइन्स निकालना है। सेम ये कंसेप्ट अभी के लिए इस सेशन के लिए कटा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर आगे बढ़ सकते हैं, राइट। आपके पास अब पूछा गया है कि हमने वही फॉर्मूला लिखा है जो कार्टेशियन वाला हमने पहले लिखा था, फिर से हमें a1 b1 c1 चाहिए। तो यहां पर भी जो न्यूमरेटर है x माइनस x1 अपॉन a होता है, y माइनस y1 अपॉन b होता है, z माइनस z1 अपॉन c, यानी डिनोमिनेटर में आपका abc होता है। और क्योंकि हम फर्स्ट लाइन से ले रहे हैं तो a1 b1 c1 नाम दे रहे हैं, और सेकेंड लाइन से ले रहे हैं तो a2 b2 c2 नाम दे रहे हैं।
तो A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 5 और C1 की वैल्यू -3, A2 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू 4, राइट। अब एक बार वैल्यू आ गई तो फॉर्मूला लिख देते हैं और वैल्यूज पुट कर देते हैं, दिस इंटू दिस, -2, ये आपके पास 40 -12 अपॉन में A1 B1 C1 का होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 4 + 25 + 9, ये हो गया रूट में 1 + 64 + 16, राइट। तो आपके पास जो ओवरऑल है ये आपके पास आ गया 26, राइट। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर ये आ रहा है आपके पास √38 और ये आ रहा है √81, जिसका हमने रूट से बाहर निकाल कर लिख दिया है 9, राइट। तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। चाहे तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो जो थीटा की वैल्यू है वो आ गई कॉस इनवर्स 26/9 √38। और अगर आपको डिलीटेड सिलेबस चाहिए डियर की मैम डिलीटेड क्या है, तो हमारे इंस्टाग्राम पर सिंगल पोस्ट है जिसमें हमने एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज और मिसलेनियस के जो भी डिलीटेड है वो भी डाले हैं। और इवन आपका जो कम्युनिटी टैब है, अगर आप यूट्यूब पर हैं तो कम्युनिटी टैब पर भी प्लीज चेक प्रीवियस पोस्ट, उसमें सब जगह पर आपके पास रिलेटेड सिलेबस आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका डिलीटेड नहीं है और ये आपको करना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दीज लाइंस आर एट राइट एंगल। वैसे तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि ये एंगल से रिलेटेड है, तो इसको भी डिलीटेड में ही मानेंगे। तो आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, अभी फिलहाल आप ये स्किप कर सकते हैं, राइट। तो आपको दे रखा है कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो राइट एंगल पर जो है वो कट कर रही हैं, तो आपको यहां से मिसिंग वैल्यू पी निकालना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप लोग अगर देखना चाहते हैं इस सेशन वाले स्टूडेंट, तो सिर्फ ये देख सकते हैं कि यहां जो लाइंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाना है, ये काम आपके एग्जाम में भी आ सकता है, राइट। तो इससे पिछले क्वेश्चन हमने करे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी और चीज निकालनी है, हमें वेक्टर से कार्टेशियन बदलना है, कार्टेशियन से वेक्टर बदलना है, तो उसमें हमें x1 y1 z1 और abc निकालना पड़ता है। तो पहले आपको ये देखना जरूरी है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें ये देखना है कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये बिल्कुल नहीं है। पहले हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो देखिए जो फर्स्ट लाइन है उसे हमने पिक करा है, सबसे पहले उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म x - x1/a, y - y1/b एंड z - z1/c होता है, जो कि बिल्कुल नहीं चल रहा। तो सबसे पहले हमने -x को आगे लिया, -x+1, फिर उसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x - 1, राइट। पहले हमने इसको क्या लिखा, -x+1, फिर हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया x - 1 और ये एज इट इज था। इसमें सिर्फ y के आगे 7 था, उसे हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया y - 2, ये ठीक था। फिर जो भी चीज है यहां पर कोफिशिएंट नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, तो वो हम नीचे ले गए। तो हम माइनस को नीचे ले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ओवरऑल जो फिगर है वो नेगेटिव ही है, चाहे आप डिनोमिनेटर में नेगेटिव लगाएं या फिर यहाँ पर मिड पर, एक ही बात है। और जो ये 7 है ये भी यहाँ नहीं चलना चाहिए। तो कहना ही राइट 2p/7, यस। अगर 2p/7 रहा होगा तो 7 ऊपर ही ले गए होगे आप, बट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, इसलिए हमने इसको लिख दिया 2p/7। अब ये बिल्कुल सही अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और आप इसका क्या निकाल लीजिए, डायरेक्शन रेशोज, यानी a1 b1 c1। नाउ दिस इज x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो यहां से आपके पास डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे a1 b1 और c1, राइट। ये फर्स्ट लाइन है इसलिए हमारे पास a1 b1 c1। बिल्कुल सेम तरीके से अब हमें सेकेंड लाइन को भी ठीक करना है। और मुझे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये पोर्शन जो है ठीक करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये बहुत बच्चे जो है इग्नोर कर जाते हैं और जिसकी वजह से गलत आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए -7x + 7 किया सबसे पहले, ये ठीक है। इसमें भी -z+6 करा, सिर्फ आगे पीछे करा है। अब इसमें से हम -7 कॉमन ले लेंगे, ये ठीक है। इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, राइट। तो आप देखिए यहां से हमने -7 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x - y/3, ये तो ठीक था। यहां से हमने -1 कॉमन ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव कॉमन ले लिया, z - 6/5। ना ये जो -7 है ये अपॉन में जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर 3p/7 रहा होगा तो वो ऊपर जाकर -7 ही हुआ होगा, ये ठीक है एकदम। ये जो नेगेटिव था हमने डिनोमिनेटर में ले लिया। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब आप कंपेयर कर a2 b2 और c2 निकाल लीजिए। तो ये आ गया a2, ये आ गया b2, ये आ गया आपके पास c2, राइट। तो a1 b1 c1 हमने पहले निकाल लिया था, a2 b2 c2 आ गया। उसके बाद आपसे कहता है कि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं डियर, तो आपके पास a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। ये हमने कहां से निकाला,
अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो ये कितना होगा cos 90। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था अगर आपको याद हो, और cos 90 पर क्या होता है डियर 0। तो उसमें क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो यहां आकर क्या हो गया 0। अगर आपको उस फॉर्मूले का न्यूमरेटर याद हो तो वो यही है, तो वहीं से डिराइव किया है हमने ये कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। नाउ इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 9p अपॉन 7, दिस इज 2p अपॉन 7, दिस इज -10 इक्वल टू 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास p की वैल्यू कितनी आ गई 70 अपॉन 11, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी वही एंगल वाली बात आ गई इसके अंदर, दो लाइंस आपको दे रखी हैं, बस ये चेक कर लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, आप इसे यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डायरेक्टली a1 b1 c1 निकाल लीजिए। a1 आ गया 7, b1 आ गया -5 और c1 आ गया 1। नाउ a2 आ गया 1, b2 आ गया आपके पास 2 और c2 आ गया आपके पास 3। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है, राइट। यहां पर फिलहाल हमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं निकालनी, यहां पर तो शो करना है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो यहां पर ये चीज 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो हमने a1 इंटू a2 करा, b1 इंटू b2 करा, c1 इंटू c2 करा, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है, लेके नहीं चला हमने 0 के इक्वल, वो रिजल्ट आ रहा है 0 के इक्वल। दैट मीन्स जो लाइन 1 है वो लाइन 2 पर परपेंडिकुलर है डेफिनेटली, राइट। चलिए अभी तक जो आपने 11 to 13 करे वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है डियर, लेकिन जो 14th क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो दो लाइंस के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और क्योंकि दो लाइंस गिवन है तो इसको हम a1 नाम दे देंगे, इसको b1 नाम दे देंगे, और ये आपका a2 हो जाएगा और ये आपका b2 हो जाएगा। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, फिर हमें पता चलेगा कि हमें इसमें से किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस हिसाब से हमें a1 a2 b1 b2 चारों चीजें चाहिए। तो ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा b1 हो गया, ये हमारा a2 है और ये हमारा b2 है, पूरा वेक्टर। तो ये वेक्टर्स जो हैं हमने यहाँ पर लिख दिए सबसे पहले, राइट। ये देखिए a1 b1 a2 b2 लिख दिए। उसके बाद हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो a2 माइनस a1 वेक्टर चाहिए, वो माइनस कर लेते हैं। तो a2 माइनस a1, 2i में से i चला जाएगा i, माइनस j माइनस दिस, तो ये हो गया -3j, माइनस k माइनस k, ये हो गया -2k। तो a2 माइनस a1 वेक्टर आ गया। उसके बाद हमें b1 क्रॉस b2 चाहिए, राइट। क्रॉस में सबसे पहले क्या होता है, ऊपर ij के, फिर हम b1 के कोफिशिएंट लिखेंगे विच इज 1 -1 और 1। ij के मत लिख दीजिएगा यहाँ पर b1 में, 1 -1 और 1। और जो b2 वेक्टर है उसमें आएगा 2 1 और 2, राइट। अब हम इसे एक्सपैंड कर देते हैं, जैसे कि आप डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से, राइट। चलिए अब i एज इट इज, ये वाला रो और कॉलम भूल जाएंगे, तो -2, और फॉर्मूले में बीच में क्या होता है माइनस, तो ये कितना आ रहा है 1। फिर यहाँ पर कोफिशिएंट ही नेगेटिव होता है, आ गया -j। इस कॉलम और इस रो को भूल जाइए, 2 -2, सेम किया एज इट इज, ये आ गया 1 + 2। तो इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास b1 क्रॉस b2 में ये वेक्टर आ गया, राइट। हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। क्या होगा, -3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, दैट इज √18। अगर आप √18 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे डियर, ये देखिए, तो रूट के अंदर अगर आप लिखेंगे 3 × 3 × 2, तो 3 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 3√2। अब आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था b1 क्रॉस b2 को, यानी इस वेक्टर का इसके साथ आपने डॉट करना है, तो इसका डॉट कर दीजिए। -3 को 1 से करेंगे -3, j का एलिमेंट है ही नहीं तो वो 0, 3 को -2 से करेंगे -6। होल अपॉन में क्या था, ये मैग्नीट्यूड, दैट इज 3√2। अब क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो नेगेटिव जो है वो चला जाएगा और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये बचेगा 9/3√2। तो हमने इसको काट दिया, उसके बाद इसको रैशनलाइज कर दिया, तो आपका डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जो है वो 3√2/2 आ गया, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें भी यही कहा है कि दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दीजिए। वहां पर भी हम यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम एक ही फॉर्मूला याद कर लेते हैं, उसी से काम हो जाता है। आप चाहें तो इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, राइट। अब इस वेक्टर के, इस चीज के हिसाब से हमें क्या चाहिए, a1 a2 b1 b2। तो जो a1 वेक्टर होता है डियर वो बनता है x1 y1 z1 से। तो यहां पर देखो x1 y1 z1 कितना है, -1
-1 और -1। क्यों? बिकॉज हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो x1 y1 z1 से a वेक्टर बनता है, तो बन गया -1i -1j -1k। और जो ये नीचे है इससे b1 वेक्टर बन जाएगा, तो 7i -6j 1k। सिमिलरली इस लाइन पर आ जाइए, इससे आपके पास a2 वेक्टर बन जाएगा, तो 3i 5j और 7k। और इससे हमारा b2 वेक्टर बन जाएगा 1 -2j +k। राइट। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि हमारा ये रहा फॉर्मूला। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? तो a2 a1 वेक्टर चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए। तो b1 क्रॉस b2 निकाल रहे हैं पहले हम लोग, ij के लिख देंगे डियर, फिर b1 के कोफिशिएंट 7 -6 और 1, b2 के वेक्टर के कोफिशिएंट 1 -2 और 1। अब इसे एक्सपैंड कर दीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस, i वाला जो होता है उसको छोड़कर i लिखकर, फिर ये -6 फॉर्मूले में माइनस होता है, -2 आएगा तो वो +2 में बदल जाएगा, -j, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 7 -1 के, ये आ गया -14 + 6। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वेक्टर आ गया। नाउ डिस्टेंस क्या है इसका और a2 a1 का क्रॉस, तो ये हमने वेक्टर लिख दिया डॉट a2 a1, डायरेक्टली यहां से निकाल लीजिए। 3 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 4i, 5 माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 6j, 7 माइनस तो ये हो गया 8k। तो ये आ गया आपके पास। होल अपॉन में आपको क्या चाहिए होता है डियर? आपको चाहिए होता है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा √16 + 36 + 64। राइट। तो ये आ गया √116। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ये आ गया -16, ये आ गया -36 -64। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मॉडुलस लगा हुआ है। अगर आप इसे प्लस करेंगे तो ये बन रहा है -116, लेकिन मॉडुलस से बाहर आते ही हम इसे क्या लिख देंगे? 116 अपॉन √116। तो आपको पता है ये इससे कट जाएगा और यहां पर बच जाएगा 100√16। इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा। प्राइम फैक्टर में आपके पास आएगा 2 × 2 × 29, तो 2 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा आपके पास 2√29। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। फिर से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, बस वेक्टर फॉर्म है। तो ये हमारा a1 वेक्टर, ये हमारा b1 वेक्टर, ये हमारा a2 वेक्टर, ये हमारा b2 वेक्टर। राइट। सेम वही चीज a2 a1 वेक्टर निकाल लीजिए, a2 a1, तो 4 - i ये हो गया 3i, 5 - 2j 3j, 6 - 3 इट्स 3k। b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए, सेम जैसे आपको डिटर्मिनेंट बताया डियर, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा -27 + 9 + 27 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? √81 + 9 + 81। तो दिस इज 9 अपॉन √171। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ रहा है 3 × 3 × 19, तो 3 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा, ये इससे हम कट कर देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आपके पास आ गया 3 अपॉन √29। तो देखिए एक ही फॉर्मूले से, चाहे वेक्टर फॉर्म आपको गिवन है चाहे कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, आप डिस्टेंस निकाल पा रही हैं। राइट। चलिए अब आपके पास लास्ट और 17th क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी हमें यही कहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, पर अलग क्या है इसमें, ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा i - ti, ये हो गया tj - 2j, ये हो गया 3k - 2tk। ठीक है। अब आपने क्या करना है डियर, इसमें से जो बिना t वाले हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे, तो ये आ गया i - 2j + 3k, ये आपका फर्स्ट वेक्टर। फिर जो ये तीनों चीजें आपके पास रह गई, दिस वन एंड दिस वन, इसमें से t कॉमन ले लीजिए। जैसे लैम्डा है उसकी जगह कुछ भी हो सकता है, लैम्डा, म्यू, टी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर t है, तो t बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा? -i, यहाँ बचेगा +j और यहाँ बचेगा -2k आपके पास। तो ये अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। ऐसे ही आपने सेकंड इक्वेशन को करना है, i को अंदर इंटू कर दीजिए, j को अंदर, k को अंदर। ठीक है। फिर जो i j k वाले हैं वो आपके पास आ गए, i - j - k, और जो ये तीनों s वाले हैं इसमें से s कॉमन ले लीजिए, तो ये बन गया i + 2j - 2k। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। a1 वेक्टर देख सकते हैं आप, दिस इज b1 वेक्टर, राइट, a2 वेक्टर एंड दिस इज b2 वेक्टर। बिल्कुल सेम तरीके से आपने डिस्टेंस निकालना है डियर, जो अभी तक हम कर रहे हैं। a2 में से a1 वेक्टर को माइनस कर दीजिए, 0i, ये हो जाएगा आपके पास +j, ये हो जाएगा -4k। नाउ b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए, b1 क्रॉस b2 ij k,
इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे, और फिर आप इसे क्या कर लेंगे डियर, एक्सपैंड। आई होप एक्सपैंड तो आप कर ही लेंगे। ये आ गया आपके पास वेक्टर। ना फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो 2i और यहाँ तो i है ही नहीं, 0 हो गया, -4j माइनस यहाँ सॉरी j कितना है यहाँ पर 1 कोफिशिएंट और यहाँ -4, तो -4 को 1 से करेंगे -4, -3 को -4 से करेंगे +12 होल अपॉन में इसका आपके पास मैग्नीट्यूड जो कि हमारे पास आ रहा है √29। तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। इसे हमने रीलोड करा है, ऑलरेडी ये वीडियो डले हुए हैं, लेकिन क्वालिटी इश्यूज की वजह से, क्योंकि पुराने वीडियोस हैं हमारे और थोड़ा सा अगर हमसे कहीं गलती हुई है तो हम कोशिश करेंगे कि इस बार ना हो। तो देखिए आधे घंटे के अंदर हमने कोशिश करी है कि आपकी मेजर जो एक्सरसाइज है वो कवर करी जा सके और ज्यादा टाइम आपका बर्बाद भी ना हो और आपको चीज समझ में भी आए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे डियर तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।